400 पार का नारा है और 400 पार ही जाएगा। नरेंद्र मोदी की सीटें 300 पार है, 370 पार है, 370 के आसपास है। बर्बादी का परिवार तो हम मोदी का परिवार, हाँ हम मोदी की साथ हैं। 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को हरियाणा में मैदान में उतार दिया है। कुरुक्षेत्र से सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में आज हम कुरुभूमि कुरुक्षेत्र में हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, कुछ ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। ऐसे में आपके मन में क्या है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सर ऐसा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही बनेगी सरकार तो। और कुरुक्षेत्र से जिस तरह नवीन जी को उतार दिया तो ये बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि नवीन जी ने पहले भी यहाँ बहुत काम किए हैं और बच्चों को नौकरी भी दिया है और बहुत सारे सार्वजनिक काम भी किए हैं, भलाई के काम भी बहुत कर रखे हैं। गरीबों का मसीहा जिस तरह बाबू ओपी जिंदल जी थे, इसी तरह इनमें भी उन्हीं का खून है। तो हम यही चाहेंगे कि हल्के का अगर विकास करवाना है सरकार के साथ रहें, और सरकार के साथ रहेंगे तो हल्का का विकास होगा, जो नवीन जी करके दिखाएंगे और पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार बीजेपी की? बीजेपी की 400 के आसपास आ जाएंगी सीटें, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर हम लोग बाहर घूमते हैं, हरियाणा में तो मेरे हिसाब से 8 सीट आएंगी जी। 8 सीट आएंगी। और देखिए बाहर जो हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी आदमी मतलब नहीं सुनना चाहता कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहता। हम लोग जिस तरह यूपी बिहार में तो कुछ जगह है, लेकिन यूपी में कहीं नहीं है, एमपी में पूरा है, छत्तीसगढ़ में। ये कह रहे हैं कि चारों तरफ नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है, नरेंद्र मोदी 400 पार आएंगे। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? अब की बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी और 400 पार का नारा है तो 400 पार ही होंगे। ऐसा आप मुस्कुराकर कह रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में, जब विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश, और G20 सारा कुछ हो रहा है हमारे पूरे देश का, इतना विकास हो रहा है, जन जन पूरे युवा महिलाएं सारा कुछ सब कुछ खुश हैं, हर चीज दे रहे हैं पूरी सरकार। हर 5 लाख का जो बीमा दे रही है, जो सभी लाभ उठा रहे हैं, क्या नहीं दे रही मोदी सरकार? सब कुछ तो दे रही है। तो हमारे को पूरा विश्वास है कि 400 पार का नारा है तो 400 पार होके रहेंगे। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनेगी और 400 पार सीटें आएंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए, जो गरीब लोग थे उनको पहले सरकार रही हैं उनको तो अंधेरे में रखा गया। गरीब लोगों को, जो निचले स्तर के लोग हैं, वो उस समय वहीं रहे। आज जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आज जो गरीब तल के लोग हैं वो ऊपर उठने लगे हैं, उनको हर एक सुविधा मिलने लगी है। और हमारा जो बाहर जो कंट्री है वहाँ पे भी हमारे इंडिया का नाम सबसे नंबर 1 पर लिया जाता है। और आगे भी आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, अब भी रहेगी। 400 पार का नारा है और 400 पार ही जाएगा। देखिए, जैसा ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा है तो नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे और 400 पार सीटें आएंगी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? आपके मन में क्या चल रहा है? अब की बार सर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो 360 धारा है वो खत्म की है। और जैसे पहले उग्रवाद था, नरेंद्र मोदी जी के आने से उग्रवाद कहाँ गया? वो उग्रवाद भी खत्म हो गया। और जैसे गरीबों के लिए ये अपना अनाज योजना है और कई योजना है, स्वास्थ्य योजना है, बहुत इतनी योजना है। और जब बिना खर्ची बिना पर्ची के गरीब बच्चों को, जो रिक्शा चलाने वाला है, मजदूरी करने वाला है, उनके बच्चे IAS IPS और क्लर्क वगैरह वो बहुत लग रहे हैं। ऐसा राज ना कभी आया है। राम मंदिर देखो कितना पुराना मुद्दा था। राम मंदिर लोग कहते हैं कि हमारी आस्था है, जो हिंदू लोग हैं हमारी राम मंदिर के साथ आस्था जुड़ी है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार करेंगे। और हरियाणा में श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के, नवीन जिंदल जी के 10 की 10 सीटें बीजेपी पार्टी जीतने जा रही है। एडवांस में इनको सबको बधाई है। अब की बार 400 पार ही होगी। देखिए, जैसा ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सी ऐसी विकास की योजनाएं चलाई हैं जिससे कि जो बिल्कुल लोअर तबके व्यक्ति थे उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठा है। आपका क्या कहना है, आपके मन में क्या चल रहा है? मैं पहले तो सभी को राम राम देता हूं। नरेंद्र मोदी जी जैसे सबको राम राम कहते हैं, वो हरियाणा से ही लेके गए थे राम राम को।
क्योंकि हरियाणा का नारा ही राम राम से शुरू होता है। जो आप बात कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति वालों की बात कर रहा हूँ, मैं अंतिम पंक्ति में आता हूँ। हम घुमंतु जाति के अंदर आने वाले लोग हैं जो घूमते फिरते हैं। आप देखते हो बागड़ीगर, सपेरा, लोहार, जितने भी लोगों को आप गडरिया भेड़ बकरी चगाने वाले लोग घुमंतु जाति में आते हैं। हम लोग कहीं थे ही नहीं, हमारी कहीं गिनती ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी के आने से इसका बोर्ड बना, उन लोगों के लिए योजना बनाई गई। आज अंतिम पंक्ति के लिए जो इन्होंने अंतिम योजना को आविष्कार किया था, तो उसमें काम कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। जो भेड़ बकरी चगा रहा था, जो बागड़ी लोहार था, उसके बच्चों को नौकरी कौन देता था? उनकी तो वोट भी नहीं थी, कहीं पे आज तक वोट नहीं थी। आज उनको अधिकार मिला है, आज उनके बच्चे नौकरी लग रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे नौकरियां। मैं सोच से ही परे थी जब हमें ऑनलाइन किया गया। हमें कोई राशन नहीं देता था, कोई डिपो होल्डर हमें पूछता नहीं था। अब ऑनलाइन गुंठा लगाते हैं, चाहे बच्चा चला जाए तब भी उसको सामान मिल जाता है। कहीं चोरी नहीं है। ऑनलाइन करने से हम पेंशन लगवाने जाते थे या वोट बनवाने जाते, पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ते थे, कितने चौधरियों के यहाँ पे नमस्ते करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं पे कोई रिश्वत मांगता था, कोई कुछ करता, तब जाके मुख्य धारा में आते थे। आज हम मुख्य धारा में आए हैं, हमारी वोट है। आज हमारे बच्चे खुश होकर कहते हैं कि हम वहां वोट देंगे जिन्होंने हमें अधिकार दिलाया। वो अधिकार नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पुर, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, यहाँ पे 10 साल पहले ही नवीन जिंदल जी काम कर चुके हैं। हम उनके साथ रहे हैं, हमें उनके बारे में पता है। नवीन जिंदल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, आम जन व्यक्ति को आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे मिल के जाते हैं। एक इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा खिलाड़ी, यहाँ पे तो गांव का छोटा सा नुमाइंदा बन जाता है, नमस्ते नहीं लेता, फोन नहीं उठाता, और वो व्यक्ति सबसे मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार सरकार जो किसकी आएगी और कितनी सीटें आएंगी? गरीबों की सरकार आएगी, गरीबों की सरकार आएगी, मजलूमों की सरकार आएगी, जरूरतमंद लोगों की, किसानों की सरकार आएगी, मजदूरों की सरकार आएगी। उद्योगपतियों की सरकार नहीं आएगी। जो लूटते हैं देश को, उनकी सरकार नहीं आएगी। आप देखो चेहरे पे देखो रौनक कितनी है गरीब आदमी की, जो मजदूरी कर रहा है, खुश है। 3000 पेंशन पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं है, हरियाणा में है। बस पास 1000 किलोमीटर मेरे कुरुक्षेत्र से बिना कुछ कहे ये जो गरीब लोग हैं ना, जो चुपचाप साइलेंट बैठे हैं, वो वोटर सब नवीन जिंदल का है। मैं धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से सभी का और अपील करता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि इस बार दोबारा से नवीन जिंदल के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल सांसद बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या चल रहा है? भारत की संस्कृति को, सनातन को लेकर नरेंद्र, नायब और नवीन 400 पार करने वाले हैं और हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि हर गरीब, किसान, मजदूर, युवा खुश है, क्योंकि सब कुछ पारदर्शी से हो रहा है। नरेंद्र दोबारा आ रहा है। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आ रहे हैं, 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। आप महिलाएं पूरा घर चलाती है, आपको क्या लगता है, क्या है आपके मन में? हमारे मन में तो यह है, यह सरकार तो जी डिगे नहीं सकती। इस सरकार ने तो हमारी इतनी वाह कर रखी है और इतनी ऊंची नाड़ कर रखी है, जब दुश्मन भी भाई बना लिया, इस तो बाद हम और के लुटाएंगे। कोरोना में सारे जवा दिए, टीके ला दिए, ये भी सरसों का तेल मिला कर दे। उसकी सरकार में तो मिट्टी का तेल मिला था, लुगाई जड़ मरिया दी। और ये भी सरसों का तेल मिला है, छौंक लावे हैं, गेहूँ मिले हैं। तो सरकार तो जाली बहुत बढ़िया से नहीं, तो इसने तो कुकरे भी नहीं तोड़ सकते हमें। हम तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आए, हाँ मैम से कुंडरी से पैदल चल के आए। हाँ, जिंदल के लिए। तरीके से विपक्ष कहता है कि मोदी का परिवार नहीं है तो मोदी को परिवार में क्या दिक्कतें आती है पता नहीं है। आपको क्या लगता है? हमने मोदी का तो क्या दिक्कत होती है तो चलती रहे हैं घर में, पर मोदी का परिवार तो हम मोदी का परिवार, हाँ हम मोदी की साथ हैं। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि हम मोदी का परिवार हैं, आपको क्या लगता है? हमें भी ऐसे लगता है जी, मोदी का परिवार है। सिलेंडर चूल्हे गैस से दे दिए, लकड़ी भूकने को नहीं, वे सिलेंडर तय रोटी बनाते हैं, खूब तेल चाल लेता है, गेहूँ देते हैं, सारा सौदा देते हैं। क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी कितनी सीटें जीत जाएंगे? कम से कम भी फालतू जीतेंगे जी। जैसा इन्होंने कहा कि इस बार दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या चल रहा है? सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। सर, जो देश और प्रदेश की भारतीय जनता की सरकार है, पहले कभी भी किसी भी पार्टी ने बिना किसी पर्ची के, बिना किसी कर्ची के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, 5 लाख तक का इलाज नहीं फ्री कराया, उज्ज्वल योजना के तहत रसोई गैस के सिलेंडर नहीं उपलब्ध कराए, तभी किसानों को स्वामित्व नीति के तहत लाभ नहीं दिया,
तो ऐसी ऐसी जन कल्याणी नीतियां जो प्रदेश की सरकार ने, सेंटर की सरकार ने चलाई हैं आम जनमानुस के लिए, तो इस करके 10 की 10 नहीं जी, 11 सीटें जीतेंगी। एक करनाल का उपचुनाव और 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार? 11 जी, एक उपचुनाव और 10 लोकसभा। 10 लोकसभा चुनाव हाँ, हाँ जी। तो क्या लगता है ओवरऑल नरेंद्र मोदी कितनी सीटें ले जाएंगे? 400 पार जी। देखिए, जिस तरीके से आप युवा हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा से चुनाव में लड़ चुके हैं, सारे आ चुकी है मैदान में, तो आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और भाजपा एक बार फिर से 400 पार की सीटें लेकर आने लगी। आप इतनी युवाओं में बड़ा उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त किए हैं और युवाओं में एक बार फिर से युवा 400 पार सीटें लेकर आने लग रहे हैं। देखिए, विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार न होने के कारण परिवार में क्या क्या दिक्कतें आती है वो जानते नहीं है। कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के ये ढकोसले कहूंगा मैं एक प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सबको एक साथ लेकर चलने वाले। देखिए, जिस तरीके से अभी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र लगभग कुरुक्षेत्र में दाखिल कर दिया है, आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी की सरकार आएगी? देखिए, ये राष्ट्रीय एक चुनाव है और राष्ट्रीय चुनाव में हमेशा जनता राष्ट्रीय नेता को देखती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास है। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, बेमेल सा गठबंधन है, आपस में सिर्फ फुटबॉल है। चुनाव से पहले भी कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी करेंगे। ये तो एक एक प्रधानमंत्री पूरे 5 साल के लिए करना चाहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है और ये देश का गर्त में ले जाने का काम करेंगे। जो देश हमारा आज 12वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी पे आ चुका है, चौथी पे आ चुका है, उसको ये नीचे गिराने का काम करेंगे। इनकी कोई सोच नहीं है देश के प्रति, ना इनके पास कोई लीडर है। और अब तो ये कांग्रेस ने तो खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी है। ये लोगों की संपत्तियां छीनकर और मुस्लिमों में बांटना चाहते हैं। इनकी सोच बड़ी घृणित है। ये पहले बंटवारा करवा चुके हैं देश का और ये अब दोबारा फिर बंटवारा करवाना चाहते हैं। देखिए, इस तरीके से विपक्ष अक्सर प्रचार करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार को क्या क्या दिक्कतें आती है वो जानते नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये इनके भ्रामक प्रचार हैं और अल्प बुद्धि का इनकी नजारा पेश करते हैं। उनका परिवार भी था, उनकी माँ भी थी, उनके पिता में एक अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ, संस्कारी परिवार था और उन्होंने उसके बाद शादी ना करके पूरे देश को अपना परिवार मानना है, इसलिए वो घूम रहे हैं। उनके लिए तो सारा देश परिवार है। इनको ये बुद्धि इनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा एक परिवार की ही राजनीति करी है, इसलिए उनको बार बार परिवार शब्द इनके दिमाग में। आपको क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी? देखिए, मोदी जी का जो नारा है 400 पार, वो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं। जनता किसको देगी, किसको देखेगी? राहुल गांधी को, जिनको बोलने का भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं देश के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी 400 पार करेंगे। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 400 पार सीटें लेकर आएंगे, आपके मन में क्या चल रहा है? आपके सफेद बाल साहब बता रहे हैं कि आपने कई सरकारें देखी हैं, कई सांसद आए और गए आपके सामने। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है देश में? देखिए, विपक्ष के पास ना तो कोई नेता है और जो नेता है उनकी नीयत ठीक नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत भी ठीक है और नीति भी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छी है, इसी के बल पर ही हम 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं। 370 धारा 370 तोड़ने पर 370 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया, वो संकल्प है एक और वो पूरा होकर रहेगा। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष अक्सर कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, तो इसलिए परिवार को क्या क्या दिक्कतें आती है वो जानते नहीं है। आपका क्या कहना है इस बार? देखो, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा जो दिया है, वो पूरा 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। उसी के प्रेम में, उसी के स्नेह से उनको पता है कि 400 पार आएंगी तो सारा देश ही उनका परिवार है और परिवार में जो दिक्कतें आती हैं उसको नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हैं। देश में जो 10 साल में जो विकास हुआ है, वो देश की राजनीति पे जो गलत वो था उसको हटाया है। देखो, देश आज कहाँ खड़ा है 10 साल के, आप इमेजिन करो। एक एक छोटे छोटे लोगों से पूछो, हमारी जो बॉर्डर है वहाँ कितना सुदृढ़ हुआ है, देश की जनता कितना अनुभव उनको हो गया है कि देश में ये 10 साल में बदलाव हुआ है। ये देश का पूरा देश ही परिवार है उनका। देखिए, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है, सभी अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, तकरीबन सभी ने नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया। ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार।
जो ये स्लोगन है ये लोगों का दिया हुआ है। लोग चाहते हैं कि दोबारा से मोदी जी सरकार बनाए, तीसरी बार सरकार बने और पूरे विश्व में जो भारत का डंका सबसे ऊपर गूंज रहा है वो सब इसी तरीके से चलता रहे। और देखिए आपके सामने मोदी जी ने कितने अच्छे से कार्य किए हैं। 370 धारा, उसमें मैं एक फौजी परिवार से संबंध रखता हूँ। हमारे परिवार में लगभग 17 आदमी फौज में है। वो वहाँ पर जब जम्मू एरिया में ड्यूटी करते थे तो वहाँ एक देश दो संविधान, ये कैसे संभव था? तिरंगा झंडा वो उनके सामने, आर्मी के सामने दूसरे लोग तिरंगे झंडे का अपमान करते थे, वो कुछ नहीं कह पाते थे। आज का समय देखिए मोदी जी ने धारा 370 तोड़ करके सभी पूरे देश को एक देश एक संविधान में लेके आए हैं। उसके बाद 3 तलाक, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया है। मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है पूरे भारतवर्ष में कि जिन्होंने सभी जातियों का, सभी का सम्मान किया है। और 3 तलाक जो एक अभिशाप था मुस्लिम बहनों के लिए, वो उन्होंने उसको खत्म किया है। उसके अलावा राम मंदिर का एक जो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे हिंदू सनातन धर्म में था, उसको उन्होंने पूरा करने का कार्य किया है। भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में इस समय हिंदुस्तान का सबसे झंडा बुलंद है। और एक बार फिर जनता, कुरुक्षेत्र की जनता नवीन जिंदल जी को भी बहुत भारी मात्रा से जिताने का कार्य करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत जिस तरीके से सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया 400 पार, वो 400 पार होके रहेगा। आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। आपको दिख ही रहा होगा, आप भी पत्रकार हो, आप हर जगह जा रहे हो, आपको अनुभव होगा भी कितना क्या चल रहा है, कहाँ क्या है। अब हर पार्टी में से आप इंटरव्यू लेते होंगे सर, ये तो आपको भी दिख ही रहा है। अब की बार 400 पार। देखिए विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार नहीं होने के कारण परिवार में क्या क्या दिक्कतें आती है वो जानते नहीं है। आपको क्या लगता है? ऐसा है सर, ये तो कौन कहेगा अब ये परिवार नहीं है। एक इंसान जिसने जन्म लिया है, अब मोदी जी हैं, मोदी जी ने जो कार्य थे वो कर रहे हैं। उन्होंने जन्म लिया है, उनका वो था भी मैं देश का वो करूंगा, और देश के लिए लड़ रहे हैं। ये बोलते हैं भी घर में ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है सर। अब ये सारा परिवार ही था आया है, परिवार ही था जो लोग यहाँ आए हैं, फुल वो सपोर्ट करी है इन्होंने, आगे भी सपोर्ट करेंगे। देखिए जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? अब की बार जैसा कि पीछे सरकार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की रही, इन्होंने हर वर्ग को लेकर के जो है ना अपना सबका काम किया है, भाई भतीजावाद से दूर रही है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे धारा 370 का हो, इस प्रकार के कितने अनेकों कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज देश जो है ना ऊंची बुलंदियों को छू रहा है। और हरियाणा की अगर बात करें तो माननीय मनोहर लाल ने बिना पर्ची बिना खर्ची के बहुत सारे गरीब बच्चों को, युवाओं को इतनी नौकरी दी है कि आप कहने सुनने से परे हैं। और आज माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी इतनी लोकप्रियता, इतनी साधता है कि सारा हरियाणा जो है ना इनका फैन बन चुका है, इनका जो है ना मित्र बन चुका है। और इन पर पूरा भरोसा है कि ये पूरी अच्छी तरह से हरियाणा की बागडोर संभालेंगे। और नवीन जिंदल जी यहाँ से पूरी पूर्ण बहुमत से जीत करके। देखिए जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार की क्या क्या दिक्कतें आती है वो जानते नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, ये जो परिवारवाद की बात अभी मैं कह ही रहा था और आपने भी पूछा कि उनका परिवार नहीं है। जो देश की जनता है वो उनका परिवार है। अपने उन्हीं परिवार की से समझ करके, वो देख करके हर परिवार का, हर वर्ग का हित, जो चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, हर प्रकार किसान हो, किसानों की भी बात हम करें तो किसान हो, चाहे वो 6,000 सालाना निधि देने का काम कर रहा हो, दो गुना आय बढ़ाने का काम कर रहा हो, तो इस प्रकार की नीतियों से जो है ना इनका सारा परिवार, सारा देश, बच्चा बच्चा इनका परिवार है। वो परिवार से भली भांति जो है ना परिचित है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों के मन की बात जानने के लिए भारत 24 की टीम कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है। हम इस समय शाहबाद मारकंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आइए, यहाँ कुछ और लोगों से जानते हैं उनके मन की बात क्या है। जिस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और नॉमिनेशन भी हो गया। ऐसे में एक आम वोटर होने के नाते आपके मन में क्या चल रहा है?
हमारे मन में ये चल रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार ही बननी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक ही चीज दिखाई है कि हमारे देश में जो है किसी चीज की कोई कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है। इससे पहले जो कांग्रेस का राज 50 साल चला, उन्होंने एक ही चीज की दिखाई, भी हमारे में संसाधन नहीं है, कुछ संख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत है, हमारे पे चीज नहीं है, गैस नहीं है, शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, तेल की शॉर्टेज है, हर चीज की उन्होंने शॉर्टेज दिखाई है। और उन्होंने हर चीज को खुला करके धारा 370 खत्म करना, राम मंदिर का बनवाना और एक पल में इतनी सारी चीजें करना और 24 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। और हमारा देश, ये दूसरी पार्टियां जो विपक्ष आज इंडिया के नाम पे इकट्ठा हो रहा है, उन्होंने एक एजेंडा लिया है कि सनातन धर्म को खत्म करने का। हमारा देश जो है सनातन धर्म के से हमारे देश का बंटवारा भी 47 में जो हुआ धर्म के आधार पे हुआ था। और जो अब आज डेट में मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका काम को अभी बहुत कमियां रह रही है जो उन्होंने आगे करनी है। तो इसलिए हम मोदी जी को पूरी सपोर्ट करते हैं और मोदी जी ही तीसरी बार आने चाहिए। जिस तरीके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सब कार्य किए हैं जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किए, इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने गरीब आदमी के लिए वो काम करे हैं जो कि किसी ने कभी नहीं किए। जैसे 5 लाख रुपए का कार्ड बनवाया उन्होंने सबके राशन कार्ड बनवाए, सबका जो काम कर रहे हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं। महिला होने के नाते आपके मन में क्या चल रहा है इस समय? जिस तरीके सभी पार्टियों का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, आपके मन में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव का विफुल बच चुका है और मैं एक महिला हूं और महिला होने के नाते मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूं। और मुझे मौका भी मिला था जब महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण का ये बिल लाया था, और उस समय मुझे विपक्ष के लोगों को भी सुनने का मौका मिला, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के और दूसरी पार्टीज के लोगों को सुनने का मौका मिला, और उन्होंने वहां पे ये बात रखी कि ये वह स्वयं बिल लाना चाहते थे। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में आपके सामने आई है। उससे पहले लगातार विपक्ष पूर्ण बहुमत के साथ ये देश चलाता आया है। अगर उनकी सच में यह मंशा होती कि महिलाएं 33% आरक्षण के साथ या महिला भी कहीं विपक्ष में या सामने रूलिंग पार्टी के रूप में आके बैठे, तो वो 33% आरक्षण आज 2014 के बाद नहीं आता। तो एक महिला होने के नाते मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हम महिलाओं को भी पुरुष प्रधान समाज में एक कंधे से कंधे मिला के काम करने का मौका मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लोगों के मन की बात जानने के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का भारत 24 की टीम ने दौरा किया। तकरीबन लोगों का एक ही बात कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में जितने विकास कार्य करवाए गए, आज तक के इतिहास में उतने विकास कार्य नहीं करवाए गए। इसलिए लोगों को उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक बार फिर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और देश के जो अधूरे काम रह गए हैं प्रधानमंत्री उन्हें पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र।